प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ करेंगे संवाद में कृषि, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, उद्यमिता, सुरक्षा, फिनटेक और पर्यावरण स्टार्टअप का होंगे हिस्सा। देश भर में आज मनाया जा रहा है भारतीय सेना दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरिकुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। देश में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी। पिछले 24 घंटों में 2,68,833 नए मामले दर्ज। 1,62,684 मरीजों ने दी कोरोना को मात। ओमिक्रॉन के अब तक 6,041 मामले सामने आए। राष्ट्र आज तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर को कर रहा है याद। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी महान कवि को श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से सार्थक जीवन के लिए उनकी कालजयी रचना तिरुक्कुरल का अध्ययन करने का किया आह्वान। दिल्ली में खेले जा रहे इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु आज खेलेंगी सेमीफाइनल मुकाबला। सेमीफाइनल में थाईलैंड की सुपानिदा केटथोंग से होगी भिड़ंत। वहीं पुरुष वर्ग में आज लक्ष्य सेन का सामना अंतिम 4 के मुकाबले में मलेशिया के ना तेजयोंग से होगा। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज भारतीय टीम अपने अभियान की करेगी शुरुआत। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी मैदान पर। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद करेंगे। कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिनटेक और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप उद्यमी इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। गोइंग फ्रॉम रूट्स, नजिंग द डीएनए फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, भविष्य की प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षेत्र में चैंपियन का निर्माण और सतत विकास सहित मूल विषयों के आधार पर 150 से अधिक स्टार्टअप उद्योगों को 6 वर्किंग ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। संवाद के दौरान प्रत्येक समूह बताए गए मूल विषय पर प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति देगा। इस संवाद का उद्देश्य ये समझना है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्यम किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 10 से 16 जनवरी 2022 तक एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ की 6ठी वर्षगांठ का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए स्टार्टअप उद्योगों की क्षमता में दृढ़ विश्वास रहा है। सरकार ने स्टार्टअप उद्योगों की प्रगति और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करने की दिशा में काम किया है। इसका देश में स्टार्टअप को इकोसिस्टम पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है और इससे देश में क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है। और देश भर में आज भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। 74वें सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरिकुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने जनरल करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण किया। Today, the men who participate in this parade represent जिनका विधिवत स्वागत
परेड कमांडर मेजर जनरल सैल्यूट सलामी चस्ट परेड बचाव चस्ट परेड वेज अप 15 जनवरी 1949 वो ऐतिहासिक करियप्पा परेड मैदान पर इसका आगमन हो रहा है और ये विशेष अवसर है। और इस अवसर पर जनरल एमएम नरवणे ने पुरस्कार और यूनिट प्रशस्ति पत्र पेश किए। उन्होंने मेजर अनिल कुमार और मेजर महेंद्र सिंह को सेना पदक प्रदान किया। सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए देश की रक्षा के लिए सेना के मिशन को दोहराया। देश की रक्षा एक सैनिक का सर्वोच्च धर्म है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण भी क्यों ना न्योछावर करने पड़े। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। और भारतीय सेना ने इस मौके पर एक वीडियो भी जारी किया। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति ने लिखा कि सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों को सेना दिवस की बधाई। भारतीय सेना राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रही है। हमारे सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा और शांति बनाए रखने में बलिदान और वीरता का प्रदर्शन किया है। राष्ट्र आपकी सेवा के लिए आभारी है। जय हिंद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर भारतीय सेना के अधिकारियों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके सभी परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आपके साहस के कारण ही राष्ट्र अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त है। आपके शौर्य और आपके परिजनों के धैर्य के प्रति देश सदैव कृतज्ञ रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना दिवस के विशेष अवसर पर सभी भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी और शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने लिखा कि हमारी सेना ने देश की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता में अडिग एक साहसी और पेशेवर बल के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया है। देश को भारतीय सेना पर गर्व है। भारतीय निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनावों के मद्देनजर रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध की समीक्षा के साथ साथ प्रतिबंध को आगे बढ़ाने या न बढ़ाने पर विचार करेगा। चुनाव प्रचार के दौरान आज तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली और जुलूस की अनुमति नहीं थी। राजनीतिक दलों को सलाह दी गई थी कि वे जितना हो सके डिजिटल माध्यम से अपना प्रचार अभियान चलाएं। उम्मीदवारों द्वारा घर घर चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम 5 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। अगर कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन करता पाया गया तो संबंधित उम्मीदवार या पार्टी को और प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने इन चुनावों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आवंटित प्रसारण समय को बढ़ाने का भी फैसला किया। और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी के लिए 172 विधानसभा सीटों पर नाम तय किए जा चुके हैं। बीजेपी आज उत्तर प्रदेश के शुरुआती चरणों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने संकेत दिया है कि पार्टी के कद्दावर नेताओं को राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। पहली सूची पर इस बात के लिए खासतौर पर नजर होगी कि पार्टी कितने निवर्तमान विधायकों की जगह नए चेहरों और उम्मीदवारों को मौका देती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए नामांकन कल से ही शुरू हो चुका है। कांग्रेस के बाद सपा आरएलडी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा चुकी है। राष्ट्र आज तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर प्रसिद्ध तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर को याद कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तिरुवल्लुवर दिवस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आज तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर प्रकांड विद्वान, विचारक और संत कवि तिरुवल्लुवर की स्मृति को सादर प्रणाम करता हूं और सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि एक सार्थक जीवन के लिए उनकी कालजयी रचना तिरुक्कुरल का अध्ययन करें। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद स्थापित करेंगे। कई मानों में ये बेहद खास होने जा रहा है यह संवाद, इस लिहाज से भी कि इसमें कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिनटेक, पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप उद्यमियों से बातचीत की जाएगी। इसके लिए उनको एक विषय दिया गया है और हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। सुधाकर, किन मायनों में खास होने जा रहा है? प्रधानमंत्री का फोकस रहा है स्टार्टअप और ऐसे उद्यमी जो कुछ खुद से शुरू करना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जो बिल्कुल, और निखिल, हम जानते हैं कि 15 जनवरी को सेना दिवस के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन में इसको स्टार्टअप इंडिया अभियान के शुरुआत के तौर पर भी याद किया जाएगा और जिसने एक तरह से जो देश की तस्वीर बदल रहा है, युवाओं के सपनों को नया रंग दे रहा है और देश की विकास यात्रा में एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। 6ठी वर्षगांठ है हम हैं और इस मौके पर पीएम मोदी स्टार्टअप अभियान से जुड़े हुए देश में स्टार्टअप को एक तरह से नई रफ्तार देने वालों से संवाद भी कर रहे हैं तमाम विषयों को लेकर और निश्चित तौर पर एक लंबी यात्रा, एक बड़ी यात्रा तय की है बीते 6 वर्षों में। अगर देखें स्टार्टअप के जरिए आज देश में 80 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स है। इसका मतलब है $1 बिलियन जिनकी पूंजी है, उससे ज्यादा बड़े यूनिकॉर्न्स, उससे ज्यादा बड़ी कंपनियां जो स्टार्टअप के जरिए तैयार हुई हैं। उसमें से तो बीते 1 वर्ष में अगर बात की जाए, साल 2021 में ही 40-45 यूनिकॉर्न तैयार हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोविड के समय में भी हमारे स्टार्टअप की आगे बढ़ने की रफ्तार किस कदर रही है पूरी दुनिया में। और भारत न सिर्फ सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है, आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है और ये भारत की चुनौतियों को एक तरह से समाधान भारत की चुनौतियों का ढूंढ तो युवाओं के सपनों में भी नए रंग भर रहा है। और हम जानते हैं इन तमाम विषयों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर, खास
जो नई तकनीकें हैं, ब्लॉकचेन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की बात की जाती है, वो किस तरह से देश की विकास यात्रा में सहभागी बन सकती है इन स्टार्टअप के जरिए, उसको लेकर पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं। खास बात यह भी है निखिल कि बजट से पहले पीएम मोदी का ये संवाद हो रहा है, और बजट से पहले हो सकता है तमाम तरह के सुझाव स्टार्टअप से जुड़ी हुई कंपनियों की तरफ से भी आए। और हमने अतीत में भी देखा कि चाहे टैक्स हॉलिडे देने की बात हो, फंड्स ऑफ फंड की बात हो, सीडिंग ऑफ फंड की बात हो, तमाम तरह से जिस तरह से स्टार्टअप को इंक्यूबेट करने में, उनकी मार्केटिंग करने में, उनको आगे बढ़ने में, उनकी हैंड होल्डिंग में मदद की गई, और उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया कि आज लगातार यूनिकॉर्न बन रहे हैं हमारे स्टार्टअप, तो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहा है इन स्टार्टअप के जरिए। निखिल जी बिल्कुल, जो इसका मूल विषय रहा, गोइंग फ्रॉम रूट्स नजिंग द डीएनए फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, यानी कि ढेर सारे विषयों को लोकल से ग्लोबल की भी बात प्रधानमंत्री इसमें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं विनिर्माण क्षेत्र की बात करें या दूसरे क्षेत्रों की बात करें, नजिंग द रूट्स नजिंग द डीएनए। इनफैक्ट इस तरह से जो एक नई थीम्स या एक नया विचार लेकर के प्रधानमंत्री आते हैं और एक कहीं ना कहीं दिशा देते हैं कि किस तरफ से किस तरह से आगे बढ़ा जाए, कितना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोकल टू ग्लोबल की बात हो, नजिंग द डीएनए की बात हो, या फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल बनाने की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, भारत की जरूरतों के हिसाब से, भारत की चुनौतियों के लिहाज से स्टार्टअप जो अभियान है वो किस तरह से इसमें फिट बैठ सकता है। जो हमारी जो खासतौर से हम बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भारत आज तेजी से पूरा कर रहा है। हमारे स्टार्टअप इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको याद भी होगा निखिल कि बीते समय में कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज एक तरह से देश के स्टार्टअप उद्यमों के सामने पेश किया था। और जो भारत की जो चुनौतियां हैं, भारत की जो उम्मीदें हैं स्टार्टअप से, उसको लेकर कई इनोवेशन के चैलेंज से सामने आए थे, और हमने देखा कि उसमें से कई चैलेंज को ओवरकम करते हुए और उससे एक नया समाधान ढूंढते हुए सरकार के सामने रखा स्टार्टअप उद्यमियों ने। तो एक तरह से स्टार्टअप जो है हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी आगे बढ़ा रही हैं। निश्चित तौर पर हम आज जब बात कर रहे हैं, जब पीएम मोदी का सपना है कि देश के हर एक देशवासी को डिजिटल हेल्थ कार्ड देने का, एक देशवासी को सबसे सर्वोत्तम अगर हेल्थ सुविधा मिले, तो उसमें स्टार्टअप की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। पीएम मोदी, हम जानते हैं कि अगर इंक्लूसिवनेस की अगर बात की जाए, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस या तमाम तरह की बात, तो बीते 6-7 वर्षों में जो कुछ शायद ही देश में बीते 6-7 दशक में हो पाया, तो वो इंक्लूसिविटी स्टार्टअप के जरिए देश के सामाजिक क्षेत्र में आए, उसकी कैसे बात हो सकती है। तो साथ ही साथ आज दुनिया जिन चीजों की तरफ आगे बढ़ रही है, हम जानते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई बड़े रिफॉर्म्स हाल में किए गए हैं। तो स्पेस के क्षेत्र में स्टार्टअप के जरिए भारत एक कैसी एक और नई और बड़ी छलांग लगा सकता है, उसकी बात हो सकती है। कृषि के क्षेत्र में, खासतौर से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम कई स्टार्टअप की बात कर रहे हैं जो यूनिकॉर्न बनने की तरफ है, और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो किसानी को, खेती को, किसानों की आय बढ़ाने में वो कैसे एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, तो इन तमाम क्षेत्रों की बात। तो साथ ही साथ हमारे जो तमाम लोकल प्रोडक्ट हैं, उनको ग्लोबल बनाने में हमारे स्टार्टअप कैसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, इन तमाम। जी, और सुधाकर, यहाँ से हम लिए चलेंगे प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो उद्यमियों से